नमस्कार, स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग के अंदर। जय श्री कृष्णा, जय यमुना मैया। मेरा नाम है देव चौहान। आज हम आ चुके हैं दिल्ली के लोहा पुल के पास में, जहां पर माँ यमुना का जल स्तर जो है वो डेंजर लेवल को क्रॉस कर चुका है। अभी आप सामने देख रहे होंगे, ये हमारे सामने लोहा पुल है और लोहा पुल के अंदर माँ यमुना का जो यहाँ पर मीटर लगा रखा था, जिससे यहाँ पर तय करा जाता था कि कितना डेंजर लेवल है, वो डेंजर लेवल पूरा आपको ढका हुआ नज़र आ रहा होगा। और 205 कुछ दशमलव तक जो डेंजर लेवल था वो माँ यमुना का यहाँ पे जल स्तर जो ओके लेवल पर था, लेकिन अब आप देख रहे होंगे वो 205 लेवल जो है वो पूरा क्रॉस हो चुका है। अब उससे ऊपर माँ यमुना का जल स्तर यहाँ पर बह रहा है और यहाँ पर जो स्थिति है और अलग अलग घाटों की, वो सारी स्थिति हम आपको दिखाएंगे। अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ कि जो माँ यमुना का जल स्तर है, ये मैं 18 अगस्त की आपको रिपोर्ट बता रहा हूँ। यहाँ पर मैं दोपहर के टाइम पर खड़ा हुआ हूँ और दोपहर के टाइम पर जो माँ यमुना का जल स्तर है डेंजर लेवल से ऊपर चल रहा है। अब चलेंगे हम अलग अलग घाटों पर और आपको स्थिति बताएंगे वहाँ पर अब किस प्रकार की स्थिति है। क्या जो घाटों के पास बने हुए रिहायशी इलाके थे वहाँ तक जल स्तर पहुँच चुका है माँ यमुना का, या फिर अभी भी वहाँ पर जो जल स्तर है नहीं पहुँच पाया माँ यमुना का। तो चलते हैं हम आगे और आपको घाटों की स्थिति बताते हैं। तो अब हम आ चुके हैं निगम बोध के यमुना घाट पर और यहाँ पर जो रिहायशी इलाके थे अब उनकी क्या स्थिति है मैं आपको दिखाता हूँ। तो अभी आप देख रहे होंगे यहाँ पर सामने जो माँ यमुना का स्तर है वो तकरीबन सारे घाटों के जो आस पास में बने हुए जो मकान थे उन तक पहुँच चुका है और कई घरों के तो मतलब अंदर तक भी पानी माँ यमुना का जो जल है वो घुस चुका है। और वहाँ पर आप देख रहे होंगे जो मैं गली सी दिखा रहा हूँ उसके अंदर तक माँ यमुना का जल स्तर बढ़ चुका है। और अभी आप देख रहे होंगे जितनी भी पौड़ियाँ यहाँ पर दिखाई देती थी पहले, जहाँ से उतर के हम माँ यमुना का आचमन करने के लिए या दृश्य देखने के लिए या उतर के माँ यमुना की सैर करने के लिए जाया करते थे, वहाँ पर अब आपको कोई भी तकरीबन जितने भी घाट थे यहाँ पर सब की पौड़ियाँ डूब चुकी हैं और जल स्तर जो है माँ यमुना का वो घरों तक पहुँच चुका है। इतना पानी जो हथनी कुंड के बैराजों से छोड़ा गया है, अब उसका असर ये देखने को मिल रहा है कि एकदम से यहाँ पर जो दिल्ली के यमुना घाट, यहाँ निगम बोध घाट पर जो रिहायशी मकान थे वहाँ पर स्थिति अब ऐसी हो गई है कि ऐसा लग रहा है कि अगर और पानी छोड़ा गया तो ये पानी पूरा घरों के अंदर तक भर जाएगा। सरकार तक इस पर पूरी तरीके से निगाह बना के रखी है, नज़र बना के रखा हुआ है और जो यहाँ पर आसपास के एरिया में रहने वाले लोग हैं उनको निरंतर यहाँ से जाने की सलाह दी जा रही है, क्योंकि कभी भी जो बारिश है, जो मौसम चल रहा है, जिस तरीके से बारिशों का मौसम है और पहाड़ों पर बारिश हो रही है, तो जिससे हथनी कुंड बैराज का पानी जो है छोड़ा जा रहा है भारी मात्रा में। तो दिल्ली के जब ऐसे आसपास के जो क्षेत्र हैं, जो इलाके हैं जहाँ पर माँ यमुना का जल स्तर कभी भी ऊपर उफान मार सकता है, तो वहाँ पर रिहायशी इलाके हैं उनको खाली करवाने की जो कोशिश की जा रही है कि यहाँ से हटाया जा सके, क्योंकि अगर कभी भी माँ यमुना का जल स्तर अगर बढ़ता है तो कोई भी जान मान की किसी को भी हानि ना हो और जो लोग हैं वो सुरक्षित रहें। तो अभी आप देख रहे होंगे तमाम यहाँ पर जितने भी घाट बने हुए थे सारे के सारे डूब चुके हैं माँ यमुना के जल में। और अब इनका जो माँ यमुना का जो जल स्तर है वो इतना ज़्यादा ऊपर बह रहा है, अब खतरे के निशान से, मैंने दिखाया पीछे आपको लोहा पुल की तरफ से, तो खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। और अब यहाँ पर भी आप देख रहे होंगे तो कितना ज़्यादा जल स्तर माँ यमुना का दिख रहा है। वहीं आपको जो बाबा बालकनाथ जी का मंदिर था पहले मैंने आपको दिखाया था, तो जो नीचे आपको पूरा वहाँ पर जो बना सीमेंट का बना हुआ था वो सीमेंट दिखाई दे रही थी, लेकिन अब आप देख रहे होंगे तो पूरा वो जो ऊपर का चोटी है, चोटी तक जब माँ यमुना का जल स्तर आ चुका है। और ये एक साइन है माँ यमुना के जल स्तर का कि ये खतरे के निशान के पास पहुंच चुकी है। और अब अगर ये पूरा डूबता है तो जब ये बाबा बालकनाथ जी का ये मंदिर जब डूब जाता है तो ऐसा बोलते हैं कि बाढ़ की संभावना बढ़ जाती है। तो देख रहे होंगे आप किस प्रकार से माँ यमुना का जल स्तर जो इतना वेग से बह रहा है, जो मैंने अभी आपको लोहा पुल से दिखाया था, अब मैं आपको निगम बोध घाट के पास जो यमुना घाट बना हुआ है जहाँ पर रिहायशी इलाके हैं वहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ। तो ये आप देख सकते हो किस प्रकार का यहाँ पर स्थिति है और घरों के अंदर तक पानी भर चुका है। एक बार फिर से आ चुके हैं वजीराबाद बैराज,
और यहाँ पर माँ यमुना का जो जल स्तर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। हमें खबर मिली थी कि जल स्तर इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि जो पौड़ियाँ थी वो पूर्णतः से डूब चुकी हैं। तो अभी आपको दिखाएं तो यहाँ पर देख सकते हो आप किस प्रकार से माँ यमुना का जल स्तर बढ़ चुका है। अभी जो जितने भी बैराज थे तकरीबन सारे ही बैराजों का गेट खोल दिया गया है और उन सारे बैराजों के गेट से पानी माँ यमुना का जो जल है वो आगे की तरफ प्रवाह कर रहा है, लोहा पुल की तरफ जा रहा है। लेकिन अभी यहाँ पर आप देख रहे होंगे तो किस प्रकार से माँ का जल जो इतने रौद्र रूप में माता का जल दिखाई दे रहा है वो पूरी तरीके से आपको विशाल रूप में अपना दिखाता हुआ, विशाल रूप माँ यमुना का दर्शाते हुए आगे की तरफ दिल्ली में अंदर एंट्री कर रहा है। और अभी आपको मैं दिखाऊं तो पहले मैं एक जगह पर गया हुआ था जहाँ से मैंने आपको पहले दिखाया था कि जो एरिया था मैं कुछ आपको वहाँ पर दिखा रहा था और उधर खड़ा होकर मैंने आपको दूसरी साइड का पूरा दृश्य दिखाया था कि जहाँ पर काम हो रहे थे। तो मेरे पास अगर वो विजुअल हो तो मैं वो भी लगा दूँगा। अब वो जो स्थान है पूरा का पूरा वो पूरा स्थान डूब चुका है माँ यमुना का जल से, पूरा जलमय हो चुका है। वहाँ पर पूरा इतना जल भर चुका है माँ यमुना का कि तकरीबन आप समझ सकते हो 7 से 8 फीट का वहाँ पर जल है माँ यमुना का, वो आ चुका है। अब मैं आपको दिखाऊं तो ये आप दूसरी तरफ देख रहे होंगे तो सिग्नेचर ब्रिज है। सिग्नेचर ब्रिज के जो साइड में आप देख रहे थे जहाँ पर काम चल रहा था, तो अब वहाँ पर आप देख रहे होंगे जहाँ काम चल रहा था, जहाँ पर गाद पड़ी हुई थी तो उससे नीचे तक माँ यमुना का लेवल था पहले। लेकिन अभी आप देख रहे होंगे तो जहाँ पर गाद पड़ी हुई है वहाँ तक माँ यमुना का जो जल स्तर है वो पहुँच चुका है और गाद भी तकरीबन डूबने के कगार पर आ चुकी है। और जो माँ यमुना के जल के जो रास्ता था जो जाने के लिए, जब हम वहाँ पर साहिबी नदी के पास में जाया करते थे जिस रास्ते से, वो पूरा रास्ता जलमय हो चुका है। माँ यमुना का जल पूरे रास्ते के ऊपर तक आ चुका है। जहाँ से कटिंग चल रही थी वो कटिंग का रास्ता भी पूरा भर चुका है और जो ऊपर था वहाँ तक भी जल आ चुका है। तो अभी आप देख रहे हो जो घाट बना हुआ है, घाट को पूरा माँ यमुना ने टच कर दिया है। आने वाला समय अभी और ज़्यादा यहाँ पर भारी जल देखने को मिल सकता है। जो घाट है वो भी आपको जलमय, माँ यमुना के जल से पूरा जलमय दिखाई दे सकता है। तो देख रहे होंगे किस प्रकार से माँ यमुना का जल यहाँ पर बढ़ चुका है और जो जितना भी पहले स्थान थे जहाँ पर चल के जाया करते थे वो सारा जलमय हो चुका है। अब मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ तो यहाँ पर देख सकते हो ये पहले जो वृक्ष लगा हुआ था, इस वृक्ष को दिखाएं एक बार। ये वृक्ष लगा हुआ था, ये वृक्ष के पास तक यहाँ पर पहले क्या था, छाँव थी। पहले यहाँ पर छाँव में जो लोग थे वो पौड़ियों से जाकर स्नान करा करते थे उस तरफ को। अब आप देख रहे होंगे तो यहाँ जितना ये वृक्ष है, वृक्ष की पूरी पत्तियाँ वहाँ तक पहुँच चुकी हैं। मतलब माँ यमुना इतना भाव बढ़ चुका है माँ यमुना का कि पत्तियों को तक को माता ने छू लिया है। देख रहे होंगे आप, पत्तियाँ भी डूब रही हैं माँ यमुना के जल से। तो कितना जल स्तर माँ यमुना का अब वजीराबाद बैराज के पास में बढ़ चुका है। तो मेरा ये ब्लॉग, मेरी ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं आपको माँ यमुना से रिलेटेड, दिल्ली से रिलेटेड हर एक अपडेट देता रहता हूँ, तो कृपया करके मेरे वीडियो को एक लाइक कर देना। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर। और हाँ, हम जो भी माँ यमुना के परिसर पर लोगों की, व्यक्तियों की, जीव जंतुओं की किसी प्रकार से सहायता करने का प्रयास करते हैं, यदि आप उसमें अपना सहयोग करना चाहते हो तो QR कोड मैंने आपको दे दिया है, जो भी आपकी पॉकेट अलाउ करे आप पेमेंट कर सकते हो। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर। टिल देन, जय श्री राम।